मूवी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ प्रोफेसर खरगोश और भालू की एक कविता सुनाता है। तब ये कविता पास में बैठे लोगों को बहुत ही अजीब और असली लगती है। अब जिसने इस प्रोफेसर को बुलाया था वो लेडी कहती है कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं, क्योंकि वो भी उतना ही हैरान थी जितना कि बाकी सब। अब जब ये लेडी प्रोफेसर को रोकती है तो वो उसकी अंगुली काट देता है। वो लेडी दर्द से चीखने लगती है और वहाँ पर बैठे हुए लोग भी चले जाते हैं। प्रोफेसर उस लेडी के फिंगर को टिश्यू में लपेटने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे सरेंडर करने को कहता है। प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनता है और मोबाइल से बात करने की कोशिश करता है, इसलिए पुलिसमैन उसे शूट कर देता है। मगर मरते हुए भी वो पास ही में पड़े मोबाइल को उठाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है। उसका नाम एलियट होता है और वो जल्दी शादी करने वाला था। एलियट ऑफिस जाता है जहाँ उसे उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। बॉस उसे कहता है कि कस्टमर तुम्हारे काम से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते। एलियट के सिर पर उसके भाई के इलाज की जिम्मेदारी थी, जो कि एक साइकोपाथ है। एलियट उसके इलाज के लिए काफी पैसे खर्च कर रहा है। अब एलियट की जॉब चली गई है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने भाई का इलाज कैसे करवाएगा। इसके बाद वे अपने फादर के पास मदद के लिए जाता है, मगर उसके फादर ने कभी भी उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस बार वो कहते हैं कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के फंड को कहीं खो दिया है, इसलिए वो कोई मदद नहीं कर सकते हैं। एलियट की एक वाइफ भी होती है जिसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इतने सारी परेशानी के बीच अगले सीन में एलियट हमें कार में दिखाई देता है, जिसमें एक मक्खी उसे काफी परेशान कर रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है और वह आदमी एलियट को कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक गेम शो है और अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम बहुत ही जल्द अमीर बन सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करना है। अब ये बात सुनकर एलियट को ये आदमी कोई स्कैमर जैसा लगता है। उसी वक्त वह आदमी एलियट को उसकी पुरानी बातें बताने लगता है, उसके भाई का इलाज, उसको जॉब से निकालना और यहाँ तक कि वह उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। अब इसके बाद वह आदमी एलियट को उस मक्खी के बारे में बताता है जो उसे परेशान कर रही थी, और अभी भी वह कार में है। एलियट गाड़ी रोककर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वह आदमी एलियट को कहता है कि जो मक्खी तुम्हें तंग कर रही है, अगर तुम उसे मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में $1000 ट्रांसफर हो जाएंगे। जिसके बाद एलियट जल्दी से उस मक्खी को मार देता है, क्योंकि ये काम बहुत ही आसान था। और तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर हो गए हैं। अब एलियट जो है बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने घर आता है। अगले टास्क में एलियट को उस मक्खी को खाने को कहा जाता है, जिसके उसे और पैसे मिलेंगे। अब एलियट को पैसे की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए वह उस मक्खी को तुरंत खा जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में $3600 और आ जाते हैं। एलियट को यह बात नहीं समझ आ रही थी कि उस आदमी को कैसे पता चल जाता है कि एलियट के आसपास क्या हो रहा है। एलियट उस आदमी से पूछता है कि क्या आप मुझे अभी भी देख सकते हो, तो वह आदमी कहता है हाँ। उसके बाद वह आदमी गेम के रूल उसे समझाने लगता है और कहता है कि इस गेम में टोटल 13 टास्क है, जिसमें से तुमने 2 को कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे तुम टास्क में आगे बढ़ोगे उसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और अगर तुमने कोई टास्क नहीं किया तो तुम्हारे सारे पैसे ले लिए जाएंगे। और इसके बाद वह कहता है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। उसके बाद एलियट उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन हम एलियट को कॉल का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी उसे एक कॉल रिसीव होता है। वे एलियट से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम्हें किसी बच्चे को रुलाना है, जिसके लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। एलियट को यह काफी आसान लगता है और वे आसपास में बच्चे को ढूंढने लगता है। तभी वो एक छोटी बच्ची को देखता है। एलियट उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत ही जल्दी छोड़ने वाले हैं और वे तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। अब ये सुनकर वह बच्ची रोने लगती है और इसके तुरंत बाद एलियट के अकाउंट में $5000 आ जाते हैं। अब एलियट वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को ये बात बता दी होती है। अगले सीन में हम एलियट को चर्च में देखते हैं, जो कि अपने फादर को लेने आया है। तभी उसे उस आदमी का कॉल रिसीव होता है और वह आदमी उसे कहता है कि तुम्हें चर्च में लगे नेटिविटी सीन को जलाना है। एलियट उससे नेटिविटी सीन को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे जलाता है, लेकिन इसी सब में गलती से चर्च भी जल जाता है। एलियट जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर ले आता है और फायर अलार्म बजाता है। अब एलियट को इस टास्क के लिए $10,000 मिल जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी है। फिर एलियट को उसके अगले टास्क में एक भिखारी के कपड़े को चुराने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद एलियट एक भिखारी का पीछा करके उसके कपड़े चुरा लेता है। जिसके बाद वह भिखारी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर एक अनजान आदमी जो कि डिटेक्टिव था, वे एलियट को ढूंढ रहा होता है। पुलिस को पता चलता है कि चर्च को जलाने वाला और बच्ची को परेशान करने वाला और उस भिखारी के कपड़े चोरी करने वाला एक ही आदमी है, क्योंकि उसका स्केच बनवा लिया जाता है। अब अगले टास्क में एलियट को उसके घर
से एक आदमी को कॉपी पर ले जाने के लिए कहा जाता है। एलियट जब वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि एक आदमी बाथटब में मरा पड़ा है। एलियट कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब वह आदमी एलियट को उसके पैसे की जरूरत के बारे में उसे याद दिलाता है तो एलियट उस आदमी को अच्छे कपड़े पहनाकर उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट में वह आदमी हिलता डुलता नहीं है तो लोगों को शक होता है, लेकिन एलियट ने उसे केप पहना दी होती है जिससे एलियट बच जाता है। तभी रेस्टोरेंट में पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। अब क्योंकि एलियट को ये टास्क 4 बजे से पहले करना होता है जिसमें काफी कम टाइम बचा होता है, इसलिए एलियट जल्दी से पुलिस वालों की चाय अपनी टेबल पर रख लेता है और टास्क पूरा कर लेता है। तभी पुलिस वाले एलियट से सवाल करने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद एलियट किसी तरह से रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अब यहाँ पर एलियट ने टास्क कंप्लीट भी कर लिया होता है और पुलिस वालों से भी बच जाता है, इसलिए उसे 8th टास्क में प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एलियट के नाम पर 4 केस पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं। एलियट अपने 8th टास्क में एक अनजान आदमी के घर जाता है जहाँ उसे उसका क्लासमेट जॉनी मिलता है जो उसे बचपन में बुली किया करता था। यहाँ पर एलियट को ये टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का एक हाथ काटना है। अब एलियट ये नहीं करना चाहता पर वो आदमी उसे कहता है कि जॉनी ये अपनी मर्जी से कर रहा है। तभी एलियट को लगता है कि जॉनी भी इस खेल का हिस्सा है। फिर जब टाइम आता है कि जॉनी का हाथ काटना है तो एलियट काफी अफसोस फील करता है। उसके बाद जॉनी एलियट पर चिल्लाने लगता है और उसे बचपन की बातें याद दिलाता है कि कैसे वे और उसके भाई ने एलियट को परेशान किया था। अब ये सुनकर एलियट गुस्सा हो जाता है और वह तुरंत ही जॉनी का एक हाथ काट देता है। उसके तुरंत बाद एलियट को $1 लाख मिल जाते हैं। अब एलियट जॉनी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ जॉनी का छोटा भाई भी होता है। क्योंकि एलियट को अभी भी गुस्सा होता है तो वह जॉनी के भाई को बहुत ही जोर से मारता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और ये होते ही एलियट के अकाउंट में $2.5 लाख आ जाते हैं और एलियट को ये पता चलता है कि ये उसका 9वां टास्क था। ये सब करने के बाद एलियट काफी ज्यादा फ्री और कॉन्फिडेंट फील करता है। उसके बाद एलियट एक पार्टी में जाता है जो उसकी वाइफ के मॉम और डैड ने रखी थी। एलियट को यहाँ पर 10वां टास्क मिलता है और उसे एक कम्युनिस्ट गाना गाते हुए पार्टी की 75% से ज्यादा सेरेमिक आइटम्स को तोड़ देना है, जैसे कि कप प्लेट और वहाँ की डेकोरेशन वाली चीजें। एलियट पार्टी में बैठकर ये सोच ही रहा होता है कि ये टास्क कैसे कंप्लीट किया जाए। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि एलियट के भाई माइकल को गिरफ्तार करने आई थी। माइकल पर यह आरोप होता है कि उसने एक लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतारकर उसे शर्मिंदा किया है। एलियट माइकल को पार्टी से भगा देता है और पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कम्युनिस्ट सॉन्ग गाते हुए पार्टी की सारी चीजें तोड़ने लगता है। अब इसी बहाने एलियट का काम भी हो जाता है और वह अपनी वाइफ की नजर में गलत भी नहीं बनता है क्योंकि वह ये अपने भाई को पुलिस से बचाने के लिए ये सब कर रहा था। इसके बाद उसे तुरंत ही $5 लाख का मैसेज आता है और उसे अपना 11th टास्क मिलता है कि वे अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दें। एलियट को समझ नहीं आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन टास्क को करना उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वे अपने आप को सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उससे पूछताछ की जाती है। पुलिसमैन उससे पूछता है कि तुम पार्टी में कम्युनिस्ट सॉन्ग क्यों गा रहे थे, क्या तुम सरकार से नाराज हो? और एलियट को कई सारी तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है, जिसके बाद एलियट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इनमें से कई सारी चीजें तो मैंने देखी भी नहीं और वकील की मांग करता है। जिसके कुछ देर बाद एलियट खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। बाहर जाने के बाद रात को सुनसान सड़क पर एक बूढ़ी औरत मिलती है। एलियट को शक होता है कि हो ना हो ये गेम से जुड़ी है। एलियट उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या तुम भी इस गेम का हिस्सा हो। अब क्योंकि एलियट का मोबाइल पुलिस स्टेशन में जमा होता है तो उसे कॉलमैन का कोई कॉल नहीं आता, इसलिए उस बूढ़ी औरत के घर जाता है जहाँ वह बूढ़ी औरत एलियट को सड़क पर रस्सी बांधने को कहती है। अब रस्सी बांधते ही एलियट के अकाउंट में $1 मिलियन आ जाता है और एलियट को लगता है कि ये काफी आसान था, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वह रस्सी आयरन की बनी होती है और वह सड़क के दूसरी तरफ तक गई होती है और तभी 10 से 15 लड़के तेज स्पीड में बाइक चलाते हुए आते हैं और उस आयरन वाली रस्सी से उनकी गर्दन कट जाती है। एलियट ये देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वह इस गेम में किसी की जान नहीं लेना चाहता था। तभी एक लड़के के फोन पर कॉल आता है और एलियट को कहता है कि तुम्हारा कंपटीटर 13वें लेवल तक पहुंच चुका है और जैसे ही वे एलियट को 13वां टास्क बताने वाला होता है एलियट मोबाइल फेंक देता है क्योंकि अब वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता था। एलियट उसके बाद अपने डैड के घर जाता है जहाँ उसे माइकल मिलता है। एलियट उसे कहता है कि मैंने तुम्हें घर भेजा था दवाई खाने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर हमें कहानी का ट्विस्ट पता चलता है कि एलियट का कंपटीटर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई माइकल ही होता है और माइकल ने लड़की के सामने जो कपड़े उतारे थे वे इसी गेम का हिस्सा था, इसीलिए पुलिस पार्टी में आई थी। खैर माइकल एलियट को बताता है कि 12th टास्क में उसे अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारना है और माइकल यहाँ अपने डैड को मारना चाहता था क्योंकि उसके डैड ने बचपन में उसे बहुत मारा था। माइकल ने इस गेम को खेलना इसलिए चुना क्योंकि माइकल की दवाई का खर्चा महीने का $1200 था और वो अपने भाई की मदद करना चाहता था
देखा जाए तो यहाँ पर दोनों की गलती नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों पैसों से जूझ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि उनके डैड कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तो मैंने 13वें टास्क को करने में इतना नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि उसके डैड भी इस गेम को खेल चुके हैं और उन्होंने पूरे 13 टास्क पूरे कर लिए थे। अब ये सुनकर दोनों भाई काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके डैड ने टास्क को जीतने के लिए एलिट और माइकल की मॉम को मार दिया था। इसका मतलब उनकी मॉम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तभी उनके डैड ये कहते हैं कि गेम जीतकर भी वे अपना ये सब कुछ हार गए थे और वे उन्हें ये गेम नहीं जीतने देंगे, इसलिए वे अपना गला काट देते हैं। अब एलिट और माइकल एक दूसरे को देखते हैं और शक करते हैं कि गेम जीतने के लिए कहीं वो एक दूसरे को न मार दें, और होता भी ऐसा ही है। माइकल दवाई खाने के बहाने एलिट पर हमला करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एलिट माइकल पर गोली चला देता है। फिर हम देखते हैं कि एलिट के मोबाइल पर $5.7 मिलियन का विनिंग मैसेज आता है और एलिट वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही डिटेक्टिव एलिट के घर आता है, जो कि एलिट को कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। डिटेक्टिव घर में सारे सबूत को मिटाने लगता है, क्योंकि गेम के विनर को सारे केस से बरी करना होता है, ताकि बाकी की जिंदगी विनर पैसों के साथ आराम से जी सकें। लेकिन 13वें टास्क को जो कंप्लीट करता है वह कभी सुकून से नहीं रह पाता, क्योंकि उस टास्क में वह अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक को मारता है, जैसा कि इसमें माइकल और उसके डैड के केस में हुआ था। तभी एलिट दोबारा घर आता है और डिटेक्टिव पर बंदूक तान देता है। वह पुलिस वाला कहता है कि वह कोई मेन सोर्स नहीं है, वह सिर्फ उनके लिए काम करता है, और अगर एलिट उसको मार देगा तो वह अपने सारे जीते हुए पैसे हार जाएगा। और तभी एलिट उसको मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिट के अकाउंट में से सारे पैसे चले जाते हैं, लेकिन उसे थोड़ी शांति भी मिलती है। फिर एंड में हम देखते हैं कि एलिट को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वे उसे काफी शॉकिंग बात कह रही होती है कि उसे एक कॉल आया था जिसमें उसे बड़ी अजीबोगरीब टास्क करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसने ये टास्क करने से मना कर दिया। अब ये बात सुनकर एलिट काफी रिलैक्स फील करता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।